हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी डिकोड, जहाँ पर लर्निंग बनती है सुपर फन। तो चलो, हम लोग आ गए हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग के पार्ट 2 के अंदर। अब इस पार्ट 2 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने पार्ट 1 में छोड़ा था। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में एंड ऑल्सो इन दी पिन्ड कॉमेंट, आप जाके चेक कर सकते हैं। और पहले आप पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद ही पार्ट 2 देखेंगे। Activity 2.6. Let us find out. Visit an open area where wild herbs and grasses are growing. You may use small herbs for this exercise. आपको क्या करना है, एक ओपन एरिया को विजिट करना है जहाँ पर जो है जंगली हर्ब्स और ग्रासेस मिलती हैं। आप लोग जो है छोटे हर्ब्स को भी इस एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग अ खुरपी, जिसे ट्रॉवल कहते हैं इंग्लिश में, यू केयरफुली dig out a few different herbs without damaging the root. To do this, you may wet the soil and loosen it. आपको क्या करना है, खुरपी लेनी है, थोड़ा पानी डालना है और ना लूज़ करके सॉइल को आपको खुरपी से उसको बाहर निकालना है विदाउट जो है उसके रूट्स को डैमेज किए हुए। ठीक है। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। अब आपको क्या करना है, उसकी रूट्स को पानी से धो देना है और उसको जो है ऑब्जर्व करना शुरू करना है। After you are done observing, make sure you replace the herbs so they may continue to thrive and grow. अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करने के बाद आप चाहें तो उन प्लांट को प्लीज़ जो है वापस से लगा दीजिए ताकि वो लोग ग्रो करते रहें। What are the similarities and differences in roots of plants collected by you? क्या similarities and क्या differences हैं roots of plants जो आपने कलेक्ट किए हैं? What differences do you see in roots of plants shown in figure 2.5a and 2.5b? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक ही उससे जो है फिर ब्रांचिंग हो जा रही है। यहाँ एक जगह से कई सारी जो है निकल रही है। ये होती है टैप रूट, ये होती है फाइब्रस रूट। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ये मस्टर्ड प्लांट के अंदर है और ये है कॉमन ग्रासेस के अंदर फाइब्रस रूट। चलिए यहाँ देखिए, केयरफुली ऑब्जर्व द रूट ऑफ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a, जो मैंने मस्टर्ड प्लांट दिखाया था ऊपर वो। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। इसके अंदर एक मेन रूट है, उससे जो है कई सारी रूट्स निकल रही हैं। मेन रूट इज कॉल्ड जो है टैप रूट। इस मेन रूट को हम टैप रूट कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस, ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1, राइट। आपने ये दूसरा एग्जाम्पल है टैप रूट वाले प्लांट का, हिबिस्कस, जो आपने एक्टिविटी 2.1 में देखा। आपको क्या करना है, ये सब जो पढ़ना है ना, तो टैप रूट के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, एक हो गया मस्टर्ड प्लांट, दूसरा हो गया हिबिस्कस प्लांट। इन दोनों प्लांट्स के नाम एग्जाम्पल याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे। द प्लांट इन फिगर 2.5b इज कॉमन ग्रास प्लांट। जो प्लांट है 2.5b के अंदर वो है कॉमन ग्रास। द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंडल और सिमिलर साइज थिन रूट अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इसमें क्या होता है, बंच ऑफ सिमिलर साइज रूट है वो एक ही बेस से निकलती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस? व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू हैव? कोई और ग्रास आपकी कलेक्शन में है और उनका किस तरह की रूट्स हैं वो आपको पता नहीं है। ठीक है। Is there any relation between the type of leaf variation and type of root of plant? क्या ऐसा कोई रिलेशन है कि जो एक तरह की वेरिएशन होंगी तो उसी तरह का जो है रूट होगा? हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? हम ये कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है। एक्टिविटी 2.7, लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट। आपको क्या करने हैं, जो है सैपलिंग्स लेनी है, कुछ जो है टहनी तोड़नी है of 5 common plants from your school nursery or any other nursery to plant in your school garden. आपको स्कूल गार्डन्स में उसको प्लांट करने के लिए एनी अदर जो भी आपका प्लांट है उसमें। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास हो सकता है, मैरीगोल्ड हो सकता है, सदाबहार हो सकता है जिसे पेरीविंकल कहते हैं एंड अदर्स। बिफोर प्लांटिंग दैम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड वेनेशन इन द लीव्स। उनको प्लांट करने से पहले आपको क्या देखना है, उनके रूट्स देखनी है, वीनिएशन देखनी है लीव्स के अंदर। वीनिएशन यानी कि पैटर्न ऑफ वीन्स। ठीक है।
और जो है अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है इस टेबल के अंदर। जैसे कि लेमन ग्रास के अंदर पैरेलल वेरिएशन होती है और उनकी रूट जो होती है वो फाइब्रस होती है, ठीक है। इस टेबल को आप भर देंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेरिएशन एंड टाइप ऑफ रूट इन दिस प्लांट? क्या आपको कोई रिलेशन मिला लीफ वेरिएशन के और टाइप ऑफ रूट के बीच में? और सदाबहार प्लांट हैज़ टैप रूट, एक सदाबहार प्लांट के अंदर टैप रूट है एंड इट्स लीफ हैज़ रेटिकुलेट वेरिएशन, तो उसका जो लीव्स है वो रेटिकुलेट वेरिएशन है। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेरिएशन हैव टैप रूट टू? तो क्या अलग जो बाकी प्लांट्स हैं उनके अंदर रेटिकुलेट वेरिएशन होती है और टैप रूट भी होती है? लेमन ग्रास जो है ऑन द अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट, जो लेमन ग्रास है उसके अंदर फाइब्रस रूट होती है एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेरिएशन, उसके लीव्स के अंदर पैरेलल वेरिएशन होते हैं। टू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेरिएशन have reticulate veins have fibrous roots too? Generally plants with reticulate venation have tap root, मतलब जो प्लांट है जिनके रेटिकुलेट वेनिएशन होते हैं उनके पास टैप रूट होता है, और जो दूसरे प्लांट्स हैं वो जिनके पैरेलल वेनिएशन होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होता है। ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रेटिकुलेट वेनिएशन होता है उनके पास टैप रूट होती है और जिनके पैरेलल वेनिएशन होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होती है, ठीक है। चीक पी, जिसे क्या कहते हैं हम, चना कहते हैं, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनिएशन एंड लीव्स। चीक पी यानी कि चना जो है अनदर एग्जाम्पल है उस प्लांट का जिसमें टैप रूट के साथ साथ रेटिकुलेट वेनिएशन होती है। ये एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनिएशन इन इट्स लीफ। ये एग्जाम्पल वीट है, उसके अंदर फाइब्रस रूट होती है और पैरेलल वेनिएशन होती है लीव्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, इज देयर इज एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेरिएशन, आर ऑल सीड सिमिलर? क्या सारे सीड सिमिलर हैं? चलो, एक्टिविटी 2.8, लेट अस कंपेयर। सोक सम चिक पी एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 or 3 days। आपको क्या करना है, चना का जो है सीड और मोनोकोड यानी कि एक जो है मेज़ यानी कि भुट्टे का सीड आपको कुछ दिनों के लिए पानी में भिगोना है। रिमूव द सीड कोड ऑफ चीक पी, इसका ऊपर का जो सीड कोड यानी कि कवर है वो हटाना है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ चीक पी एंड मेज सीड, आर दे सिमिलर और डिफरेंट? इनके स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करना है, क्या ये सेम है या अलग अलग है। डाइकॉट सीड चीक पी एंड मोनोकॉट सीड मेज, ठीक है। देखो, यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। जो चिकपी है वो 2 पार्ट्स के अंदर बट चुका है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ कॉटिलिडन, हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडन कहते हैं। प्लांट्स दैट हैव सीड विद 2 कॉटिलिडन आर डाइकॉटिलिडन। डाई मतलब होता है 2, तो ये एक कॉटिलिडन है, ये दूसरा कॉटिलिडन है, दोनों मिला के क्या हो गया, डाइकॉटिलिडन। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकॉट्स कहते हैं, डाइकॉटिलिडन्स कहते हैं, ठीक है। मेज हैव सिंगल थिन कॉटिलिडन, जो मेज़ है उसके सिंगल थिन कॉटिलिडन होता है, एक ही कॉटिलिडन होता है, ठीक है। प्लांट्स विथ सच सीड अगर मोनो कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट्स, ठीक है। मोनोकॉटिलिडन कहते हैं इन्हें, मोनोकॉट्स कहते हैं। मोनो यानी कि एक होता है, डाई यानी कि 2 होता है, ठीक है। व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेरिएशन, रूट टाइप एंड नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन प्लांट्स, ठीक है। सीड ऑफ प्लांट, आपको क्या रिलेशन मिला लीफ के वेरिएशन के अंदर, टाइप ऑफ रूट के अंदर एंड नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन सीड, कितने नंबर ऑफ कॉटिलिडन है सीड के अंदर, उसमें क्या कोई रिलेशन है? तो डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनिएशन एंड अ टैप रूट सिस्टम। जो देखो, जो डाइकॉट प्लांट्स हैं जिनके अंदर 2 ऐसे होते हैं, उसमें रेटिकुलेट वेनिएशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है, और जो मोनोकॉट प्लांट है उसमें पैरेलल वेनिएशन होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। You have learnt about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more detail. अब हम लोग animals को group करेंगे. How to group animals? कैसे करते हैं animals को group? Just like plants, animals too are significantly different from one another. जो plants की तरह ही animals भी एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होते हैं, ठीक है। How can we group such a wide variety of animals? हम इतने सारे वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स को कैसे ग्रुप करेंगे? व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप दैम? क्या क्या फीचर्स से हम लोग उन्हें ग्रुप कर सकते हैं? अब
एक्टिविटी 2.3 के अंदर यू आर ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स, आपने कुछ बेसिस पहले ही सेट कर दिए. लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल. अब हम लोग कुछ को और डिटेल के अंदर जानेंगे. ठीक है. एक्टिविटी 2.9, let us find out. You have recorded the movement of few animals in table 2.2. आपने जो है मूवमेंट जो है अलग अलग एनिमल्स के टेबल 2.2 के अंदर नोट किए. You may have also observed how other animals move from place to place. आप ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे अलग एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं. Let us now think about types of movement in animals. अब हम लोग सोचेंगे क्या क्या टाइप ऑफ एनिमल्स में मूवमेंट क्या क्या टाइप के हो सकता है एनिमल्स के अंदर. नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7. इस फिगर में देखिए कितने सारे टाइप के एनिमल्स जो हैं यहाँ पे शो किए गए हैं. You can add more animals that you have observed and create a poster of variety of animals. आप लोग और भी एनिमल्स को ऐड करके एक पोस्टर बना सकते हैं. Which body parts are used by animals in the poster you created? आपको उनके टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखने हैं, कौन सा बॉडी पार्ट वो लोग मूवमेंट में यूज़ करते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. यहाँ पे देखिए कैसे दिखाया गया है कि सांप है वो क्या करता है, रेंग के जाता है. ठीक है. एंड बर्ड जो है वो फ्लाई करके जाती है, इसका टाइप ऑफ मूवमेंट फ्लाइंग हो गया. ये जो वॉकिंग हो गया, इसका स्विमिंग हो गया. ऐसे ही बाकी सारे. ठीक है. अब आपको क्या करना है, लिस्ट दिस एनिमल्स इन टेबल 2.5. आपको इनको क्या करना है, लिस्ट करना है टेबल 2.5 के अंदर. नोट द वे इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट. आपको क्या करना है, इनको जो है कैसे ये मूव करते हैं और इनके बॉडी पार्ट्स कौन से यूज़ होते हैं वो आपको फिल करना है. सम एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 2.5. कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी गिवन है टेबल 2.5 के अंदर. मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व. जैसे एंट क्या करती है, टाइप ऑफ मूवमेंट वॉक करती है, बॉडी पार्ट लेग्स. ठीक है. गोट क्या करती है, वॉक्स एंड जम्प्स, बॉडी पार्ट लेग. पिजन वॉक्स एंड फ्लाई, लेग्स एंड विंग्स. हाउस फ्लाई वॉक्स एंड फ्लाइज, लेग्स एंड विंग्स. फिश क्या करती है, टाइप ऑफ मूवमेंट स्विम, कैसे, बॉडी पार्ट फिन्स से. एनी अदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. What conclusion can you draw from the data given in table 2.5? आपको क्या conclusion मिला इस डाटा से. अब conclusion यहाँ पे आपको given है, ये देखिए. Different animals have different type of movement. हर एनिमल अलग अलग तरह का मूवमेंट करता है. एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन. एनिमल क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं एंड कूद सकते हैं. ठीक है. दे यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए. दे मे यूज़ विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प्स देम टू मूव अराउंड. तो वो क्या कहते हैं, पंखों का, अपने पाँव का यूज़ कर सकते हैं एक जगह से जाने के लिए, चलने के लिए. Here we have identified animals based on the type of movement and body parts used for movements. तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है क्या क्या टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं, बॉडी पार्ट्स क्या क्या यूज़ होते हैं उन मूवमेंट में. हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट. हम मूवमेंट के बेसिस पे एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं. एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स. और भी एनिमल्स जो हैं एक दूसरे से शेप के बेसिस पे, साइज, स्ट्रक्चर और कलर के बेसिस पे अलग अलग होते हैं. सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज. हम इन फीचर्स को यूज़ करके इनको ग्रुप भी कर सकते हैं. लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी. प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स को भी ग्रुप करना, इनसे क्या होता है, हम लोग इनको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इनकी डाइवर्सिटी को. नो अ साइंटिस्ट. जानकी अमल 1897 to 1984 was an Indian botanist dedicated to environmental work and helped to document and preserve India's rich plant diversity. ये क्या थी, जानकी अमल एक इंडियन बॉटनिस्ट थी जिन्होंने अपना जो है काम किया, डेडिकेट रही इन्वायरमेंटल वर्क की तरफ और हेल्प किया डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज़ रिच प्लांट डाइवर्सिटी. इन्होंने डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की इंडिया की जो
रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि प्लांट में जितनी वेराइटीज़ है उनको बचाने की कोशिश की। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। उनका एक काफ़ी मेजर रोल था सेव साइलेंट वैली मूवमेंट के अंदर एज द हेड ऑफ बोटानिकल सर्जरी ऑफ इंडिया। किसकी हेड थी वो? बोटानिकल सर्जरी ऑफ इंडिया की। शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने डॉक्यूमेंट करने के लिए जो है कई प्लांट्स को, कई प्रोग्राम्स को जो है इनिशिएट किया। अब हम लोग देखेंगे सक्सेस स्टोरी ऑफ साइलेंट वैली मूवमेंट। दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये स्टोरी है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला की। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। ये है प्रिजर्व करना, बचाना उस अनटच्ड ब्यूटी को जो मॉइस्ट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो ब्यूटी है उसको, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए। द नाउ फेमस साइलेंट वैली was saved by remarkable movement led by common people who were not residing in the vicinity of the forest। जो फेमस साइलेंट वैली है वो सेव हुआ था किसके? रिमार्केबल मूवमेंट, जो वहाँ के कॉमन पीपल थे जो वहाँ पे नॉट इवन डिसाइडिंग, वहाँ पे रहते भी नहीं थे, ऑफ विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट। विसिनिटी मतलब होता है आसपास, ठीक है। The battle against the proposal of hydroelectric dam across the Kunthipuja river proceeded for 10 years। जो बैटल था हाइड्रोइलेक्ट्रिकल डैम के लिए वो जो है 10 साल तक चला। एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स। उस टाइम तक लोगों ने जितने भी पॉसिबल अवेलेबल मीन्स थे वो सारे ही यूज़ कर लिए, सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम, letter to editors, articles in newspapers, seminars and petitions and appeals in court। उस टाइम पे जितने भी मीन्स थे जैसे कि वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम, लेटर टू एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना न्यूज़पेपर के, आर्टिकल के, सेमिनार के, एंड पेटिशन डाली गई कोर्ट के अंदर। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। तब जाकर जो है ये मूवमेंट जो है बनाता है उसको सक्सेसफुल साइलेंट वैली को बचाने के लिए। अब देखते हैं हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग। अलग अलग जानवर जो हैं अलग अलग सराउंडिंग्स के अंदर रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। आप लोगों ने क्या इसके मूवमेंट, जो अलग अलग जानवर हैं उनके मूवमेंट को भी आप लोगों ने उस टेबल में नोट किया। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल डिपेंड ऑन सराउंडिंग। क्या मूवमेंट सराउंडिंग पे डिपेंड करता है? लेट अस कंसिडर फिशेस एंड गोट एज एग्जाम्पल। हम लोग लेंगे फिशेस और गोट को एज एग्जाम्पल। जो फिशेस हैं लिव इन वाटर, किस में रहती है? पानी में रहती है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी जो पानी को काटते हुए जा सके आगे। स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिन्स फॉर मूवमेंट। और क्या होती है? फिन्स होती है मूवमेंट के लिए। गोट लिव इन ग्रासी एरिया एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। जो गोट है वो ग्रासी एरिया में रहता है क्योंकि वो घास खाती है, तो वो क्या लेग्स के चलती है। द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो है साइज़ है और शेप है इन एनिमल्स का, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है एक दूसरे से इसीलिए भी डिफरेंट है क्योंकि इन लोगों का जगह रहने का अलग अलग है। अब यहाँ पे है एक्टिविटी 2.10। Let us compare and analyze. Look at table 2.6. Recreate a similar table on blackboard. अब आपको क्या करना है? सिमिलर टेबल बनानी है। List the name of plants and animals you have classified, have observed in region given in the table or already know about. A few examples given. आप और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? यहाँ पे नेम करने हैं प्लांट्स और एनिमल्स को जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किए थे। जैसे कैमल जो है वो कहाँ रहता है? ऑन माउंटेन डिओडर ट्रीज, ठीक है। इन इन और जो फिश है इन द ओशन कौन रहता है? फिश रहती है। और जो इन डेजर्ट है वो कैमल रहता है, ठीक है। एंड इन द फॉरेस्ट लायन रहता है। ऐसे ही आपको क्या करना है? कोई और रीजन जैसे आप ले लो आइस वाला रीजन, ठीक है। तो आइस वाले रीजन में पोलर बियर्स रहते हैं, है ना, स्नो टाइगर, स्नो लेपर्ड्स, राइट। चलो ये देखते हैं अब आगे।
What are your observation regarding plants and animal found in various region? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है अलग अलग रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स पर? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ ऑब्जर्व आपको जो है डिस्कस करना है. यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दूस फाउंड इन अनदर रीजन. आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक रीजन में पाए जाने वाले जानवर और प्लांट्स जो हैं एक दूसरे रीजन वालों से थोड़े से अलग होते हैं. ठीक है. कैक्टस जैसे कि जो है थिक फ्लैशी स्टेम होता है इनके अंदर. कैसा होता है? मोटा जो है इसका स्टेम होता है जिसमें क्या होता है काफ़ी चीज़ें भरी होती है डेजर्ट के हिसाब से. ये डेजर्ट में मिलता है. ठीक है. During a discussion in classroom, Alex recalled that he observed cactus plant with thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan. तो एलेक्स को अपना डिस्कशन के दौरान याद आया कि उसने देखा था प्लांट कैक्टस जिसकी थिक और फ्लैशी स्टेम्स होती है और वो डेजर्ट में मिलता है राजस्थान के. Maya shares that she saw deodar tree in Himalayas of हिमाचल प्रदेश. अब उसने कहाँ पे? हिमालय के ऊपर, हिमाचल प्रदेश वाले हिमालयास के अंदर उसने देखी deodar trees. तो ये ट्रीज़ आर कोनिकल इन शेप एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस. इनका क्या होता है? कॉनिकल शेप होता है एंड फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग जो है ब्रांचेस होती हैं. नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट. अब ये दोनों जो प्लांट्स हैं ये दूसरे एक अलग अलग रीजन में मिलते हैं, इसीलिए ये अलग अलग तरह से होते हैं फ्रॉम ईच अदर. Why is it so? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? Let us find out from. ठीक है. तो एक दूसरे से क्यों हर एक रीजन में अलग अलग तरह से क्यों मिलते हैं? देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबिलिटी इन डेजर्ट. पानी कम होता है डेजर्ट में. अ हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. तो एक जो डेजर्ट एरिया है वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. Therefore, you can find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night. मतलब you will find plants and animal. आप ऐसे plants और animals को यहाँ पे मिलेंगे आपको जो बहुत ज़्यादा hot conditions को भी झेल सकता है और बहुत ज़्यादा cold conditions को भी. तो the fleshy stems of plant found in desert can store water and help them tolerate the hot condition in these places. जो फ्लैशी स्टेम है ना इन प्लांट का जो डेजर्ट में मिलते हैं ये क्या करते हैं? पानी स्टोर करते हैं एंड हेल्प करते हैं टॉलरेट हॉट कंडीशंस, गर्म कंडीशंस को. ठीक है. द माउंटेन्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल. देखो जो माउंटेन्स पे एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंट स्नोफॉल होती है. In order to survive in such condition, some of the tree have ability to let snow slide off easily. तो इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ट्रीज़ क्या करते हैं? एक झुकाव बना देते हैं जिससे कि स्नो जो है इसके ऊपर से आसानी से फिसल जाए. कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ deodar tree enable them to do so easily. तो ये जो कॉनिकल शेप है इसका और जो स्लोपिंग ब्रांचेस हैं ये इसको इनेबल करती है ताकि ये ईजिली ये काम कर पाएँ. ठीक है. You must have understood by now that biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. Biodiversity इसलिए वेरी करती है क्योंकि जो है कंडीशंस हर जगह की अलग अलग है. राजस्थान फिगर 2.11 में जो है आपको दिख रहा है ऑफ अ कैमल फ्रॉम इमेज ऑफ कैमल from the hot desert of Rajasthan and a camel from cold desert of Ladakh. What are the differences you observe between them? What advantage do these differences provide to the camels? तो देखो यहाँ पे दोनों एक है राजस्थान का अपना कैमल और एक है लद्दाख का कैमल. इन लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे क्या. The camel of the hot desert has long legs with wide hooves. अब जो हॉट डिज़र्ट वाला है उसके अंदर लंबे टांग और हॉट हूप्स हैं, वाइड हूप्स हैं सॉरी. Alex shared that his grandmother told him that long legs and wide hooves help these camel to walk on sandy desert without sinking in the sand. ये जो लॉन्ग लेग्स और वाइड हूप्स हैं ये क्या करते हैं? इन्हें बिना धंसे रेत के अंदर आगे बढ़ने
बढ़ने में हेल्प करते हैं। On the other hand, the height and legs of camel of cold desert are comparatively shorter than found in hot desert. अब जो ठंडे इलाकों में मिलते हैं उनका जो पाँव है वो comparatively short होते हैं. These short legs allow them to walk easily on mountain region. इनसे ये mountain region में easily walk कर लेते हैं. In desert, food is not available easily. Desert के अंदर food availability easily नहीं होती है, तो कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प. कैमल कहाँ पे अपना खाना रखते हैं? हम्प्स के अंदर, फैट के फॉर्म में. ठीक है. कैमल फाउंड इन हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प्स देम सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड. जब भी खाने की कमी होती है, कैमल्स जो है हॉट डेजर्ट के अंदर इन हम्प्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये सर्वाइव कर पाते हैं. कैमल फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प्स ईच. अब कैमल जो कोल्ड डेजर्ट के अंदर होते हैं उनके अंदर 2 हम्प होते हैं. These 2 humps shrink in late winters because there is not much food available in cold desert and they have to use food stored in their humps during that time. ठीक है. अब क्या होता है, ये जो है ठंडियों के टाइम पे श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि फूड जो है वो सर्दियों में कम अवेलेबल होता है. Moreover, they grow long hair from head to neck. लंबे बाल होते हैं which helps them to survive from the cold winter of Ladakh. जिससे कि जो है इन्हें ठंड नहीं लगती cold weather of Ladakh के अंदर. What other features can help camels to survive in the desert? और कौन कौन से फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं कैमल को सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट के अंदर? Other students also start sharing their observation. Kashi from Rajasthan says that camel excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. तो क्या होता है sweat? तो ये काशी बोलती है, जो कि राजस्थान से है, कि जो कैमल्स है उनका यूरिन बहुत कम अमाउंट में होता है और जो इनका डंग है, गोबर है, वो सूखा होता है और ना ही इन्हें पसीना आता है. As camel do not lose much water from their bodies, they can survive from many days without drinking water. क्योंकि कैमल के बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता, तो इसीलिए वो कई दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर जाते हैं. माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स. माया ने बताया जो एक प्लांट के बारे में जो इसके ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स होते हैं, जिसे कहते हैं रोडोडेंड्रॉन्स इन शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज. ठीक है. Here, rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain tops. जो rhododendrons होते हैं इनकी हाइट शॉर्ट होती है ना, हैव स्मॉल, छोटी पत्तियाँ, एंड सर्वाइव करते हैं ये हैवी विंड्स में माउंटेन के ऊपर. ठीक है. However, Paimane, who is from Sikkim, mentions that she has observed rhododendrons in nearby mountain to be taller. अब देखो, पैमा जो है वो सिक्किम से है, तो सिक्किम के अंदर जो रोडोडेंड्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, टॉल हैं. सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स में exhibit different features in different region to survive the condition of those region. उन रीजन के हिसाब से जो है ढल जाता है पौधा. ठीक है. Sagar tells his classmate that he went to Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event. अब सागर जो है अंडमान निकोबार आइलैंड गया था अपने पेरेंट्स के साथ फॉर अ स्पेशल इवेंट. उसने he saw huge whales and colorful fish in the ocean. उसने जो है ओशन के अंदर कलरफुल जो है फिशेस और व्हेल को देखा. His father explained that streamlined body of fish helps them to swim in water. जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है फिश की, वो क्या करती है, उन्हें वाटर में तैरने के लिए मदद करती है. ठीक है. तो हम लोगों ने यहाँ क्या, we have learned that plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there. मतलब जो प्लांट्स और एनिमल है ना, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो रह रहे हैं, रीजन यानी एरिया के अंदर, तो क्या होता है, वो उनके अंदर वो कुछ स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं जिससे कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें. स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर रीजन्स आर कॉल्ड अडेप्टेशंस. इन स्पेशल फीचर्स को जो इनके अंदर सर्वाइवल के लिए आते हैं हम अडेप्टेशंस कहते हैं. द शेप ऑफ डिओडर ट्री.
and height of rhododendrons are adaptations that enable them to survive in mountain region. अब जो शेप हुआ डिओडर ट्री का और जो हाइट हुई रोडोडेंड्रॉन की, ये क्या है, अडेप्टेशंस है जिससे कि ये अलग अलग रीजन्स के अंदर सर्वाइव कर सकें. द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट. जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं उस प्लेस को हम लोग हैबिटेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इन द सी और द ओशन. जो हैबिटेट ऑफ सी टर्टल है वो सी है और या फिर ओशन है. द हैबिटेट ऑफ कैमल इज़ द हॉट और कोल्ड डेजर्ट. या तो हॉट या फिर कोल्ड डेजर्ट्स में ही रहते हैं कैमल. एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन इज़ इन माउंटेन. तो हैबिटेट क्या है रोडोडेंड्रॉन का, माउंटेन पे ही मिलता है, प्लेन्स पे नहीं मिलते. द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर द सर्वाइवल. ठीक है, जो हैबिटेट है ना एनिमल्स का और प्लांट्स का, वो उन्हें पानी दे प्रोवाइड करता है, एयर, शेल्टर यानी कि सुरक्षा और बाकी नीड जिससे कि वो सर्वाइव कर सके. मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट. कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक ही तरह के हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं. हैबिटेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन. तो हैबिटेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है प्ले किसी भी बायोडाइवर्सिटी को शेप करने के लिए किसी भी रीजन की. अब नो अ साइंटिस्ट. सलीम अली 1896 to 1987 traveled across India to observe diversity in bird. तो सलीम अली ने क्या पूरे इंडिया को ट्रैवल किया डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स को ऑब्जर्व करने के लिए. He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats. उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट तैयार की और डॉक्यूमेंट किया कि वो कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या देखा. ठीक है. He recorded that the region with high diversity of bird and took measures to conserve these regions. उन्होंने हाई जहाँ पे ज़्यादातर बर्ड्स पाई जाती है ना उस रीजन को रिकॉर्ड किया और जो है वहाँ पे मेजर्स यानी कि तरीके अपनाए जिससे कि वहाँ पे उनको बचाया जा सकता है. कियोलाडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रंगनाथिथु बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व्ड. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो रीजन उसने सेव किए. ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. उसने क्या किया, लैंडमार्क सीरीज बनाई ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. 10 बुक. He is referred to as Birdman of India. Who is Birdman of India? Salim Ali. He was awarded Padma Vibhushan in 1976. तो इनको पद्मा विभूषण भी मिल चुका है. सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया. ठीक है. What are different ways in which you can group plants and animals based on their habitat? आप कौन कौन से बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे बांट सकते हो. डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंट वेज हैं. वन वे इज़ टू ग्रुप दैम इनटू दैट लिव ऑन लैंड एंड दूस दैट लिव इन वाटर. एक बेसिस तो ये हो गया कि कौन ज़मीन पे रहता है और कौन पानी में रहता है. द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. जो प्लांट और एनिमल जो है लैंड के ऊपर है उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं. ठीक है, टेरेस्ट्रियल कहते हैं. और सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन. इन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं. ठीक है. आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्योंकि ये आएंगे एग्जाम में आपके. द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेट टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स. जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस. तो कुछ जो है एग्जाम्पल है एक्वेटिक हैबिटेट का वो है पॉन्ड, लेक, रिवर एंड ओशन. सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. तो जो कुछ फ्रॉग वगैरह जो होते हैं ये पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी. तो इन्हें हम कहते हैं amphibians. These are called amphibians.
एम्फीबियंस मतलब जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं। What would happen if the habitat of plant or animal is damaged? क्या हो अगर habitat of plant and animal जहाँ पे plant और animal मिलता है उस वो डैमेज हो जाए? What would happen if goat does not get grass to eat? क्या हो अगर जो बकरी है उसको घास ही ना मिले? Can a fish survive without water? क्या एक मछली बिना पानी के रह सकती है? इसका आंसर तो डेफिनेटली नो होगा क्योंकि मछली जल की रानी है, हम सबको पता है, राइट? Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insects or any other animals they used to see frequently in childhood but do not see as often now. आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछो, ग्रैंड पेरेंट्स से, नेबर्स से कि ऐसे कौन से प्लांट, बर्ड, इंसेक्ट्स हैं जो पहले हुआ करते थे बट अब नहीं दिखते. These changes often happen when habitat are damaged. ये changes तब भी होते हैं जब जो है कहीं किसी जानवर का habitat डैमेज हो जाता है. Damage of habitat of plant and animals result in loss of their home, food, other resource. This led to loss of biodiversity. अब इन damages की वजह से क्या होता है, उनका घर चला जाता है, फूड नहीं बचता, बाकी रिसोर्स नहीं बचते, जिससे कि क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमारी स्पीशीज़ जितनी भी हैं उनमें लॉस होने लगता है, वो कम होने लगती है. ठीक है, जैसे कि अब हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ दैट बंगाल टाइगर केस. द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, cheetah and great Indian bustard has declined in India due to loss of natural habitat caused by human activities. अब ये जो हैं इनकी संख्या में डिक्लाइन हुआ है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उसमें लॉस हो गया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व अ बायोडाइवर्सिटी. इंडिया की गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिससे कि हम इनको बचा सकते हैं. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर. 1973 के अंदर जो है बंगाल टाइगर की जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उसको बचाने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर आया था. द चीता रीइंट्रोडक्शन project was initiated in 2022 to restore population of cheetah. 2022 के अंदर चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी आया था ताकि चीता की पॉपुलेशन को वापस लाया जा सके. सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया इन स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये इसके लिए तो एरिया को प्रोटेक्ट ही कर दिया गया है गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की जगहों को, क्योंकि ये सारे जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह की वजह से ख़त्म हो रहे हैं. ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिव फॉर सैक्रेड ग्रुप्स. सैक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट. ये अनडिस्टर्ब्ड जो पैचेस हैं फॉरेस्ट के, देयर साइज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज. ये इनके साइज़ बहुत छोटे से बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं. सैक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया. ये जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं ना ये पूरे इंडिया में मिल सकते हैं. दे आर होम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये घर हैं अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स. इसमें कई ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं. These are protected by local community and no one is allowed to harm any animal. ये जो है लोकल कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं और कोई भी एनिमल को यहाँ हार्म नहीं कर सकता. एंड कट ट्री इन दिस ग्रुप. इन ग्रुप्स के अंदर ट्री को कट नहीं किया जा सकता या फिर इस एरिया को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. दिस वे सैक्रेड ग्रुप्स आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इन सैक्रेड ग्रुप्स की जो होते हैं ये कम्युनिटी प्रोटेक्टेड होते हैं ट्रेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फाइंड आउट अबाउट सैक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन. आपको अपने रीजन के सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में पता लगाना है. जैसे कि मेघालय के अंदर जो खासी वाले जो रीजन्स हैं वो सैक्रेड ग्रुप्स माने जाते हैं. आप लोग इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं इफ़ यू वांट. वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लानट इन फुल ऑफ लाइफ. हमको बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए ताकि हमारे प्लानट के ऊपर जो है लाइफ बनी रहे. हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव. हमें हेल्प करना चाहिए किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स को टू सर्वाइव एंड थ्राइव.
So these are some keywords of this chapter. अब हम लोग इन कीवर्ड्स से जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे व्हाट इज़ अडेप्टेशन, example of monocot plants, and what are amphibians, what is parallel variation, example of plants having parallel variation, aquatic environment में कौन रहता है, reticulate variation कहाँ किन प्लांट्स में मिलती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में क्या बताया, अभी बताया जस्ट, कॉटिलिडन मोनोकॉट होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं, श्रब्स की पहचान क्या है कि इनमें ब्राउन जो है स्टेम होती है, फाइब्रस रूट किस में मिलती है ना, हैबिटेट क्या है, वीनिएशन इज़ पैटर्न इन लीव्स, राइट। ये सब जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम समरी जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। सब्सक्राइब टू एनसीईआरटी डिकोड, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर मोर इजी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। वीडियो कैसा लगे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।